तो दोस्तों इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया। देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। बड़ा डिविडेंड नहीं है, 2 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो होने वाला है 14 फरवरी। तो याद रखिए 14 फरवरी कंपनी का रिकॉर्ड डेट है कंपनी के 2 रुपये डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देख लेते हैं, डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 688 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करा, जबकि पिछले साल देखें तो 867 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 764 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले, लगभग बोल सकते हैं 12% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 11% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको क्वार्टरली बेस पे बढ़ा है, लेकिन साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 636 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 826 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 676 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, खर्चे कंट्रोल में आपको देखने को मिला इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग बोल सकते हैं 99.5 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 63 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 108 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है, लगभग बोल सकते हैं आप 75% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज आपको देखने मिला। एक सरकारी कंपनी होकर रेवेन्यू गिर रहा है लेकिन उसका प्रॉफिट देगा तो प्रॉफिट के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी है, लगभग बोल सकते हैं 10% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 1 रुपये 77 पैसे के आसपास था, पिछले साल देखें तो 1 रुपये 13 पैसे, अभी देखें तो बढ़ के 1 रुपये 94 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए रेवेन्यू तो कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि रेवेन्यू साल दर साल आपको 12% गिरता हुआ देखने को मिला। उसके बावजूद देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आपको 75% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देख लो। तो कंपनी के एक्सपेंस देखें तो इस क्वार्टर में बहुत कंपनी ने एक्सपेंस कम किए हुए हैं, स्पेशली उसके ऊपर आप कह सकते हैं कंपनी के कुछ सब कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना वो यहाँ पे आपको साल दर साल कम देखने को मिला है, जिसकी वजह से एक्सपेंस आपको मेजरली वहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू कुछ खास नहीं है, लेकिन एक्सपेंस कंट्रोल होने की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।